राइट। तो आप सब लोग न्यू न्यू इस बिजनेस के अंदर आए हो, न्यू न्यू आप इस बिजनेस के अंदर आप लोगों ने पैर रखा है ना। सो अनिल भाई आप भी, डॉली वगैरह मैम, आप रवीना मैम, आप भी कैमरा ऑन कर लो। तो न्यू न्यू आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आपने न्यू न्यू बिजनेस के अंदर पैर रखा है। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिस्ट, लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग। तो काफी सारे लोग चंदर सर की टीम से हैं, काफी सारे लोग रणधीर सर की टीम से हैं। तो मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। दिस एंड नितिक बस्सी एज अ मैनेजर लेवल पे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। इनकम की बात करूँ 70,000 से लेके 90,000 रुपए के बीच बीच मेरी मंथली इनकम है। ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिक बस्सी अंडरस्कोर 07। वहां पे जाके आप कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी चीज मुझसे पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली वहां पे पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं इस बिजनेस के अंदर जब आया ना, मैं इस बिजनेस के अंदर आया, बहुत दिक्कत परेशानी किसी मेरी, आप सब लोग मुझे पता है, किसी ने मम्मी के पैसे, मम्मी के जेवर गिरवी रख के सीसी करवाए हैं, किसी ने मम्मी की बहुत रिक्वेस्टिंग की है, किसी ने यार दोस्तों से पैसे मांग मांग के ऐस किया है, किसी ने बहुत मतलब जुगाड़ लगा लगा के, जुगाड़ लगा लगा के। तो भाई देखो, मैंने भी ऐसे ही ऐस किया था। मैंने बहुत अपने थोड़ा बहुत मम्मी को, मम्मी के सामने रोया, मुझे पापा काम करना है, मम्मा काम करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये वो ऐसा वैसा। एटलीस्ट मेरे पापा ने तो मुझे मारा भी था। ठीक है। लेकिन फिर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प ली, उसके बाद टू सीसी किया। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूँ। अगर आप अपने सपने को लेकर इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, आप लोग अपने ड्रीम्स को लेकर इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके टू सीसी किया है, तो भाई एक चीज अपने दिमाग के अंदर मेरी फिट कर लेना, नेवर एवर गिव अप। चाहे जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे जिंदगी के अंदर कितने भी नेगेटिव पॉइंट आ जाए, देखो आप सब लोग इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे बंदे न्यूली हो, तो एक ही चीज खा देता हूँ, इस बिजनेस स्टार्ट होता है एन ओ, नो से स्टार्ट होता है। अगर इस जो मैं वेबिनार लगाने वाला हूँ, आप 100 बंदों की लिस्ट बनाते हो, तो उसमें सिर्फ 3 से 4 बंदे बिजनेस के अंदर आएंगे, एटलीस्ट बाकी बंदे नहीं है। बाकी बंदे बिल्कुल वेबिनार के अंदर नहीं, तो आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे। उन पांचों में से भी मैं बोलता हूँ बहुत कम बंदे हैं जो आप क्या बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। क्लियर। तो देखो, छोटी सी शुरुआत करते हैं एक छोटे से शहर से। आजकल मैं शायरी करने लगा हूँ। कहते हैं ना, आपको लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कहते हैं ना, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस मायूस ना कर, मंजिल चारों तरफ है रास्ते की तलाश कर। वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो कहते हैं मंजिल को मत बदलो, मंजिल को मत बदलो, अपने रास्तों को बदलो, अपने एफर्ट्स को चेंज करो, अपने गोल को मत बदलो। हम लोग अपने, हमें प्रॉब्लम आती है ना, अब काफी सारे बंदे यस नहीं करते। आज ही मुझे, आज ही बात हो रही थी, काफी सारे बंदे टू सीसी नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, गोल ही खत्म कर देते हैं। भाई सपनों को मत बदलो, अपने रास्तों को बदलो, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करो, एफर्ट्स को बदलो। राइट। और सबसे पहले इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इंस्टाग्राम बायो, आपका इंस्टाग्राम हैंडल। देखो मैं उसके स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, लेकिन अपने इंस्टाग्राम पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी इस बिजनेस को आप पार्ट बनने के लिए, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आपकी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपका इंस्टाग्राम नाम सबसे पहले हमने लोगों ने लिखा होता है पापा की परी। ठीक है। पापा का राजा, मियाँ राजा। ठीक है, ऐसे नाम लिखे होते हैं, बिल्कुल नहीं यार। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल भी उल्टे पुल्टे नाम नहीं लिखना है। जो भी आपका जेन्युइन नेम है लिखा हुआ है नितिक बस्सी, अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना लेना। आपका अकाउंट आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट होना चाहिए। राइट। आपने अच्छी सी बायो लिख लेनी है। जो भी बंदे न्यूली ऐड हुए हैं, लिखा है, मैंने लिखी हुई है, ग्लोबल बिजनेस ओनर, अ यंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेंड 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये चीजें आपने वहां पे लिख लेनी है। ठीक है। एंड सेकंड, उसके बाद आपने अच्छे लेवल पे अपनी इंस्टाग्राम हाईलाइट्स मैंने वहां पे डाली हुई है, डाल लेनी है। और सब लोग रील्स बनाया करो यार, मैं डेली रील डालनी मैंने स्टार्ट किया। मेरा, मैं बोल रहा हूँ आज तक, जब मैं ना, अब जब मतलब फ्लावर लिविंग में डेली मेरी, अब से मेरी डेली रील आएगी, डेली डेली रील आएगी, डेली डेली। ठीक है, रील डाला करो आपकी। मतलब मैंने जब से रील डालनी स्टार्ट किया 3-4 दिन से ना, पहले जो मेरी इंस्टाग्राम के अंदर मेरी वो होती ना, इंगेज थी, मेरे लोग पे प्रोफाइल पे लोग आते थे, बहुत नेगेटिव में चले थे, पॉजिटिव में आनी स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारी चीजें होंगी आने वाले टाइम के अंदर। देख लो मेरी पोस्ट्स देख सकते हो, फॉलोअर्स, आपकी फॉलोइंग। अगर मेरे मेरे को मेरे 1600 फॉलोअर्स होने वाले हैं, मेरी फॉलोइंग है 700।
तो ऐसे होनी चाहिए। काफी सारे बंदों के 500 फॉलोअर्स होते हैं, 2000 फॉलोइंग होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जेन्युइन बंदा आता है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी के अंदर ना वो थोड़ा उसको निगलेक्ट लगता है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हमारी मेन पर्पस, मेन ट्रेनिंग। देखो मजा आने वाला है, मैंने बहुत एक्साइटेड होकर आज की ट्रेनिंग को बनाया, राइट। पहली चीज देखो, लिस्ट मेकिंग। देखो लिस्ट विदाउट प्रीजज बनानी है आपने, ठीक है। हम पता क्या करते हैं, लिस्ट तो बनाते हैं, लिस्ट पे पता क्या करते हैं यार, वो मेरा ताऊ है, ताऊ तो ऐसी है, ताऊ नहीं करेगा। वो फ्रेंड मेरा गांव को है यार, गांव वाले बंदे कहाँ करते हैं, वो नहीं करेगा। वो फ्रेंड मेरा शराबी है, वो नहीं करेगा। यार एक सेकंड गाइस, ठीक है। वो मेरा ताया का लड़का था यार, वो भी नहीं करेगा। मतलब ना हम क्या करते हैं, लोगों को प्रीजज करते हैं, मेरी बहन नहीं करेगी, ठीक है, मेरी मामी नहीं करेगी, वो तो बेरोजगार है, वो तो अनपढ़ है। देखो आप लोगों का ये काम नहीं है। देखो बिना प्रीजज किए, बिल्कुल बिल्कुल बिना प्रीजज किए फोन उठाना है। फोन के अंदर आपकी पासबुक क्या है, पासबुक है ना फोन के अंदर होती है, फोन को टेक्स्ट अभी ये मीटिंग के बाद उठानी है, अभी मत उठाना शुरू कर देना। फोन उठाना है, फोन के अंदर पासबुक का सारी की सारी लिस्ट बना दो, सारी की सारी लिस्ट बना दो। आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। सेकंड चीज, 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट के अंदर कौन बंदे आते हैं, हॉट मार्केट के अंदर जो वो बंदे आते हैं कि जो आपके कजन ब्रदर्स, आपके भाई, आपका यार दोस्त, आपका मामा, आपका चाचा, ताया, फूफा, वो बंदे आते हैं। वार्म मार्केट के अंदर आपके यार दोस्त आ जाएंगे। कोल्ड मार्केट के अंदर जिनको मतलब आप कभी कभी मिलते हो। 3 तरह की लिस्ट होती है। अब 100 बंदों की लिस्ट कैसे बनानी है। कोई बोलेगा सर मेरे 25 फ्रेंड है, कोई बोलेगा मेरे सर 30 फ्रेंड है, कोई बोलेगा मेरे 40 फ्रेंड है, सर मैं कैसे बनाऊं, मैं 100 बंदों की लिस्ट कैसे बनाऊं, मैं कैसे 100 बंदों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करूं, मैं बताता हूं कैसे ऐड करनी है, सुनो ध्यान से। स्कूल फ्रेंड्स की लिस्ट बना ली, स्कूल फ्रेंड्स की लिस्ट बन गई। फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स, आपका दोस्त, उसके दोस्त, उसकी भी लिस्ट बनाओ। भाई का रेफरेंस लो, भाई के फ्रेंड में कौन कौन है, भाई के फ्रेंड्स में कौन कौन है उसकी लिस्ट बनाओ। मदर के रेफरेंस लो, मोम के रिलेटिव्स में कौन कौन बंदा है, किस किस मोम को आप क्या होता है, बंदे कहां से आते हैं, ध्यान सुनना। मोम है, मोम की फ्रेंड है, मोम की बहुत सारी सहेलियां हैं, उनके लड़के, उनकी लड़कियां बेरोजगार है, उनके लड़के, उनकी लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको बिजनेस के अंदर उनका नाम लिखो, बिजनेस के अंदर लेके आओ। नानी के रेफरेंस, नानी आपकी, उनकी बहुत, नानी की बहुत लंबी रिश्तेदारी होती है। नानी को बताओ, नानी कि मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, भाई ये तुक्का नहीं लगा रहा हूं, ट्राई किया गया काम है और रिजल्ट निकाला गया काम है। नानी को बोलो, नानी मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आपकी जान पहचान में कोई बंदा हो ना जो बेरोजगार हो, जो काम करना चाहता हो, पैसा कमाना, मुझे बताना। मैं बोलता हूँ नानी आपको 3-4 बंदे दे देगी। सिस्टर के रेफरेंस, सिस्टर का बहुत बड़ा सर्कल होता है, कॉलेज फ्रेंड होता है, मेल फ्रेंड्स होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, उनके रेफरेंस से बंदे उठाओ, ठीक है। उसके बाद कोलीग, जो आपके साथ काम करते हैं, कोलीग के कोलीग, शादी में जाते हो, मैरिज में जाते हो ना, बुआ की, चाचा की, ताई की, फूफा की लड़की देखी थी, इंस्टाग्राम पे ऐड है, नंबर निकाल लो। उसके बाद और सुनो, 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सब कुछ किया हुआ है, उनमें जितने भी फ्रेंड आपके साथ उस टाइम पे पढ़ते थे उनको उठाओ, जितने भी फ्रेंड आपके साथ उन टाइम में पढ़ते थे उनको उठा लो, उनकी लिस्ट बनाओ। बन जाएगी 100 बंदों की लिस्ट। हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर बताओ, बन जाएगी 100 बंदों की लिस्ट। मतलब सबके रेफरेंस उठा लो, सबके रेफरेंस उठा लो, अकेले अकेले बंदों के रेफरेंस उठा लो, अकेले अकेले बंदे के। क्यों नहीं बनेगी 100 बंदों की लिस्ट, डेफिनेटली बनेगी। आज मैं बना के छोड़ूंगा 100 बंदों की लिस्ट, 100 बंदों से कम की लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। एंड हु डू यू नाउ लिस्ट, पहली बात है हु डू यू नाउ लिस्ट। अब ओ सुनो कैसे बनानी है। अब आपने और क्या क्या करना है लिख लो चैट बॉक्स के, आप रिपीट कर दूंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट के अंदर कौन कौन आने वाले, ध्यान सुनना। ऐसा दोस्त, ऐसा कौन से दोस्त को जानते हो आप अपने माइंड के, ऐसे कौन से दोस्त को जानते हो जो बिजनेस करना चाहता था यार, ऐसे आप कौन से दोस्त को जानते हो जो बिजनेस करना चाहता था, दिमाग के अंदर याद करो। कौन सा दोस्त है जो बिजनेस करना चाहता था, जो बिजनेस करने के लिए कैपेबल था, ठीक है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो ड्रीमर था यार, ऐसा कौन सा दोस्त है जो बेरोजगार था, ऐसा कौन सा दोस्त है जो जॉब करना चाहता था,
ऐसा कौन सा दोस्त है जो गाड़ी लेना चाहता था? ऐसा तो कौन सा दोस्त है जो ट्रैवलिंग करना चाहता था? ऐसा कौन सा दोस्त है जो लाइफ के अंदर बहुत अच्छी लाइफ चाहता था, जो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता था? ऐसा कौन सा दोस्त है, ठीक है, जो वेला है? ऐसा कौन सा दोस्त है जो 15,000 की जॉब कर रहा है? ऐसा कौन सा दोस्त है जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है? जहां पे दिमाग दो। Who do you now list? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके सपने बड़े थे यार? ऐसा कौन सा दोस्त है जो बिजनेस करना चाहता था? याद करो, नाम लिखो। क्या ठीक है? समझ रहे हो? क्लियर? हॉट मार्केट के अंदर काम करो, सिर्फ हॉट मार्केट के अंदर। याद करो कौन सा दोस्त, कौन सा दोस्त, कौन सा, अपने आप से पूछा करो कौन सा दोस्त है जो ड्रीमर था, कौन सी लड़की थी जो काम करना चाहती थी। ये दिमाग से पूछो। और एक मैं चीज बता देता हूँ, नो लिस्ट नो बिजनेस। नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपकी लिस्ट ने नहीं है, देखो अगर आपकी हॉट मार्केट काम नहीं करती तो आपको मैनेजर बनने के लिए टाइम लग जाएगा। तो मैं सभी को एक चीज बोलता हूँ कि हॉट मार्केट के अंदर ही आप ज्यादा कोशिश किया करो, हॉट मार्केट के अंदर ही आप जोर लगाया करो, हॉट मार्केट के अंदर ही आप अच्छे लेवल पे काम किया करो। अब और लिस्ट बना लेते हैं। वैसे 100 बंदों की लिस्ट इतने बन जाएगी, लेकिन एक और आइडिया दे देता हूँ आपको, ये भी लिखो। फ्रेंड्स फॉर्मूला, एफ इक्वल टू फ्रेंड्स। 5 अपने दोस्तों के नाम लिखो, नहीं 10 दोस्तों के नाम लिखो। आपने क्या लिखना है? एफ फॉर फ्रेंड्स, 10 दोस्तों के नाम लिखने हैं। नेहा, दीपक भाई 10 दोस्तों के नाम लिख लो। जिग्नेश, ठीक है। आर फॉर रिलेटिव्स, 10 रिश्तेदारों के नाम लिख लो। 10 रिश्तेदारों के नाम लिखो। आई ओ फॉर इंस्टीट्यूट, 10 ऐसे बंदों के साथ लिखो जो आपके साथ कोचिंग करते थे, जो आपके साथ आपकी स्कूल ट्यूशन में आपके साथ पढ़ते थे। 10 ऐसे बंदों का नाम लिखो। ई फॉर एम्प्लॉयज, 10 ऐसे बंदों का नाम लिखो जो आपके साथ जॉब करते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जिनके साथ आप डेली मिलते हो। एंड फॉर नेबरहुड, 10 ऐसे बंदों का नाम लिखो जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं। डी फॉर ड्रीमर, 10 बंदे ऐसे बंदों का नाम लिखो जो ड्रीमर है। 10 का 20 लिख लो भाई, पता होगा। स्ट्रेंजर्स, 10 ऐसे बंदों का नाम लिखो जो आपको कहीं पे शादी में मिल गए, कहीं आपको पिक्चर देखने मिल गए, बस में मिल गए, आपके इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, आपकी अच्छी बात होती है। 10 ऐसे बंदों का नाम लिखो। कितने बंदों का नाम हो गया? 70 बंदों का नाम हो गया। 70 बंदों की लिस्ट उठा लो। क्यों नहीं बनेगी 100 बंदों की लिस्ट? क्यों नहीं बनेगी 100 बंदों की लिस्ट? मुझे ये चीज बताओ, क्यों नहीं बनेगी 100 बंदों की लिस्ट? हाँ जी, बन गई 100 बंदों की लिस्ट के नहीं, ये बताओ चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे, 100 बंदों की लिस्ट बनी कि नहीं बनी? आराम से। अब एक और चीज, सब लोग चैट बॉक्स के अंदर मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, सभी बंदे, अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो आप देख लेना। अगर मैं आपको एक नाम लिखने का 100 रुपया दूं तो आप कितने कितने नाम लिख लोगे? सच बताना। अगर मैं आपको एक नाम लिखने का, आपने अपने दिमाग के अंदर नाम लिखना है, सोचना है, लिखना है, एक नाम लिखने का 100 रुपया दूं तो कितने बंदों का नाम लिख लोगे? ये बता दो। हाँ, सब आज ये 1 करोड़ बंदे का नाम लिख दूंगी मैं। 200 बंदे का नाम, 100 बंदों का नाम, 100 है फरहान भाई, 1 लाख बंदे का नाम, 500 से ज्यादा अबव सर। अब मेरी बात, 100 बंदों का नाम लिखा, 100 छोड़ो, 5 बंदे यस कर गए, 30,000 का पे आउट आ गया। 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, पर हेड 300 हो गया। एक नाम का कितना मिला? हाँ, एक नाम का 300 मिल गया। लिख लो 100 बंदों का नाम, लिखो 100 बंदों का नाम। सोचो एक नाम का 100 मिलता है, लिखो। ऐसे आएंगे नाम, ऐसे बनेंगे नाम। हाँ, प्रीजज तो बिल्कुल ही नहीं करना गुरसेविक भाई, मैं बोलता हूँ चांस ही नहीं है प्रीजज करने का, बिल्कुल चांस नहीं है प्रीजज करने का। रोहन भाई, बन जाएगी 100 बंदों की लिस्ट। आज लिस्ट दोबारा बनी चाहिए, चाहे वो आप 2 महीनों से काम कर रहे हो, चाहे आप 2 साल से काम कर रहे हो, आज लिस्ट आपकी दोबारा बनेगी, मैं बता रहा हूं। आज लिस्ट आपकी दोबारा बननी चाहिए। बन जाएगी इसके, नहीं बनेगी? दैट्स क्लियर। सो अब एक छोटे से टॉपिक पे फिर से आते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं आपको मैं। क्लियर? डेली शेड्यूल। ऑल द टॉप अचीवर्स हैव कंट्रोल ओवर देयर डेली शेड्यूल।
देखो जो आप लोग हो ना, मैं आपको बोलता हूं, जो आप हो, जो हम काम करते हैं ना, देखो हम अपने करियर को, अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने शेड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक राइट शेड्यूल के अंदर बिजनेस कर रहे हो, डेफिनेटली, ठीक है, आप उस बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे, आप उस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली ग्रो करोगे। अगर देखो मैंने बहुत सारे ना पहले पिछले 10-15 दिन के बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुना, ऐसे लीडर्स का डेली शेड्यूल चेक किया जो बंदे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। देखो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्कटर्स वर्क एट टू प्लेस। ध्यान से देख लो, ध्यान से लिख लो, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्कटर्स वर्क एट टू प्लेस, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज। हम होते हैं कैमरे के सामने मीटिंग लगाते हैं, ठीक है, एक ऑफ स्टेज कैमरे से बाहर हमारी लाइफ होती है जो डेली बेसिस नीड पे होती है। अब क्या ऑन स्टेज पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर योर ड्रीम्स। अब क्या होता है कि आप अपने ड्रीम्स को वहां पे बता सकते हो, रिकॉग्नाइजिंग मिलती है ऑनलाइन, दो चीजें होती हैं, लेकिन काम नहीं होता। एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप मीटिंग लगा के मुझे पैसा थोड़ी ना मिलेगा। मैंने आप लोगों की मीटिंग लगाई, क्या मुझे 5 लाख दोगे? क्या आप सब लोग 100-100 रुपए सेंड करोगे मुझे मीटिंग लगाने का? पिछली वाली स्लाइड क्लियर कर देता हूँ। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स वर्क एट टू प्लेसेस। एक हम क्या करते हैं, सर थोड़ा स्लो स्लाइड शेयर कीजिए, दैट्स क्लियर, कोई बात नहीं। इससे पिछले वाली ये वाली स्लाइड आप लोगों को क्लियर होगी। डेली शेड्यूल के अंदर ऑल द टॉप अचीवर्स हैव कंट्रोल ओवर देयर डेली शेड्यूल, क्लियर। एंड ये वाली स्लाइड है, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स वर्क एट टू प्लेसेस, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। ऑन स्टेज के अंदर कैमरे के सामने, ऑफ स्टेज के अंदर कैमरे के बाहर हमारी जिंदगी होती है। आपको पैसा पता कहाँ आएगा, मैं बताता हूँ पैसा कैसे आएगा। तो सबने लिख लिया, ये चीज लिख लिया आप लोगों ने, मुझे बताओ। दो स्टेजेस के अंदर हमारी लाइफ होती है, एक होती है ऑन स्टेज, एक होती है ऑफ स्टेज। जी सर, लिख लिया, दैट्स देयर। लिख लिया भाई रितेश भाई आपने, ठीक है। अब ऑन स्टेज तो जिंदगी कैसी होती है, अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर योर ड्रीम्स। अब ऑफलाइन में, ऑनलाइन क्या चीजें देख सकता हूँ ऑनलाइन में? ऑनलाइन में देख सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ अपने ड्रीम्स के बारे में, मैं बात कर सकता हूँ रिकॉग्नाइजिंग के बारे में, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, ड्रीम्स की बातें कर सकते हैं। लेकिन क्या मुझे ऑनलाइन काम करके पैसा मिलेगा? ऑनलाइन काम करके पैसा नहीं मिलता। मतलब कि कैमरे के बैठ के आगे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या करने से? बिजनेस करने से। बिजनेस करने से पैसा मिलेगा। ड्रीम्स मतलब डेली बेसिस पे अगर मैं सेल डाल रहा हूँ, उस चीज से पैसा मिलेगा, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। गोल्डन स्टेटमेंट, ड्रीम्स प्योर स्टेज पर, ठीक है। ड्रीम मतलब पूरे स्टेज पर नहीं, फील्ड में होते हैं भाई, गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन। आपके सपने, और देखो मैं ये बता रहा हूँ कि आप वीडियोस बनाते हो, लीड्स निकालते हो, सब निकालते हैं, निकालते हो, लिस्ट बनाते हो। असली काम क्या है? उन बंदों को कन्वर्ट करना, उन बंदों को कन्वर्ट करना असली काम है, उन बंदों को कन्वर्ट करना। ड्रीम्स पूरे स्टेज पे नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते, हमें फील्ड में उतर के ड्रीम पूरे करने पड़ते हैं। आपका फॉलो, आपकी इनविटेशन, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग क्लियर। गोल्डन स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? गोल्डन स्टेटमेंट लिख लेना मेरी आज भी भाई, आज आपको गोल्डन स्टेटमेंट दे दिया मैंने, लिख लेना आज, क्लियर। सपने पूरे ऐसे नहीं होंगे। सेकंड चीज, डेली रूटीन ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स, 7 एक्टिविटीज, 7 एक्टिविटीज दैट सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स डू एवरी डे, ठीक है। और जो हमारे सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स है ना, चाहे वो कोई भी या वरिंदर ठाकुर है, चाहे वो जितेंद्र जी हैं, चाहे वो भवानी जी हैं, कोई भी बंदा 7 एक्टिविटीज को डेली करते हैं। कौन कौन ये जानना चाहता है कि 7 एक्टिविटीज बता दो? बहुत, 7 एक्टिविटीज बता दो जो भवानी सर डेली करते हैं, जो वरिंदर ठाकुर डेली करता है, जो जितेंद्र सिंह चिराज डेली करता है, जो नितिक वसी डेली करता है। 7 ऐसी एक्टिविटीज कौन कौन जानना चाहता है? देखो आपने, आपको पहले भी पता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग लेवल पे बता दूंगा। पहली एक्टिविटी, शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद योर न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे। ध्यान से सुनना, हर दिन आपने बिजनेस को प्रमोट करना है, हर दिन आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट करना है, हर दिन आपने लीड निकालनी है, हर दिन आपने इनविटेशन करना है, हर दिन आपके वेबिनार के अंदर पर्सन्स बैठने चाहिए। इट इज अ सक्सेस मंत्रा। हर दिन, एवरी डे
आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, डज नॉट मैटर। आपको पे आउट आ रहा है नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर। लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, थोड़ी देर पहले मेरा मीटिंग लगाने का मूड नहीं कर रहा था, थोड़ी देर पहले मेरा मीटिंग लगाने का मूड नहीं कर रहा था, तो बोलो ना लगाऊं क्या? काम तो करना पड़ेगा, राइट? तो शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद योर न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे, डेली बिजनेस कर, हर दिन। देखो वीरेंद्र सर चाहे बाहर है अंदर है, भवानी सर कहीं भी जा रहे हैं, हर दिन बिजनेस होता है, हर दिन थर्ड पार्टीज होती है, हर दिन मीटिंग्स होती है, हर दिन मतलब एवरी डे काम होता है, काम नहीं रुकना चाहिए। सेकंड चीज, टाइमली फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको पता है 60 से 70% जो हमारी सेल्स है ना, डू नॉट गेट क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ फॉलो अप। 60 से 70% जो हमारी सेल है, जो हमारे सीसी हैं, वो इसलिए नहीं डलते क्योंकि टाइमली फॉलोअप नहीं होता। आप लोगों ने टाइमली फॉलोअप लेना है, टाइमली फॉलोअप इज कंपल्सरी गाइस, फॉलोअप इज कंपल्सरी। इस बिजनेस की चाबी है, इस बिजनेस की चाबी है फॉलोअप, डेली फॉलोअप टाइमली होना चाहिए। दिन के अंदर दो बार वो आपके प्रोस्पेक्ट तक फॉलोअप होना चाहिए, सुबह 10-11 बजे के बीच बीच, एंड रात को हमारा फॉलोअप होना चाहिए। कब कब होना चाहिए रात को हमारा फॉलोअप? 8 बजे लेके 10-10 के बीच। और फॉलोअप के अंदर रिलेशन भी बिल्ड होना चाहिए हमारा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जब किसी इंसान का फॉलोअप लेते हैं तो रिलेशन भी बिल्ड किया करो सामने वाले बंदे के साथ। क्या किया करो? रिलेशन भी सामने वाले इंसान के साथ बिल्ड किया करो, उसके साथ टाइमली काम किया करो, राइट? एंड थर्ड चीज, अटेंड इवेंट्स, डेली वेबिनार में बैठना, डेली 9:30 वाला वेबिनार अटेंड करना है, डेली वाई के सेशन अटेंड करना है। काफी सारे मुझे पता है एएस अपने पर्सन पता क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं लेकिन खुद नहीं आते भाई। आप मुझे बताओ, मैंने वाई का वेबिनार तब तक अटेंड किया था जब तक मैं खुद वाई के वेबिनार के लाने के काबिल ना होता। मैंने वाई का वेबिनार तब तक अटेंड किया था जब तक मैं खुद वेबिनार के लाने के काबिल ना हो जाऊं। तो आपने वाई का वेबिनार तब तक अटेंड करना है जब तक आप खुद वाई का वेबिनार लगाने के काबिल ना हो जाओ। क्लियर? सेकंड, रिमाइंडर कॉल्स फॉर रिमाइंडर मीटिंग्स फॉर एवरी इवेंट। अब क्या होता है कि मैं बताता हूँ, काफी सारे बंदों को बात की होती है कि सर मेरा पर्सन थे, मैं बोलता हूँ कि भाई पर्सन थे आज, सर पर्सन थे, मैंने उनको कल इनवाइट किया था, मैंने उनको कल इनवाइट किया। देखो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रिमाइंडर देना है। मान लो मीटिंग है 6 बजे, आपने 5 बजे रिमाइंडर देना है, रिमाइंडर कॉल कर देना है, या रिमाइंडर आपने मैसेज छोड़ देना है कि भाई 3 बजे मेरी मीटिंग है, बी रेडी फॉर इवेंट, बी रेडी फॉर मीटिंग। क्लियर? ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। हम बताते नहीं अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई हमारी मीटिंग है, रेडी रहो। इसलिए हमारा बंदा वेबिनार में नहीं आता। 2 महीने पहले, 2 दिन पहले इन्विटेशन दिया था, 2 दिन पहले उसको बताया था बिजनेस के बारे में कि 2 दिन बाद मीटिंग है, राइट? एंड ऐड न्यू नंबर एवरी डे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी 100 बंदों की लिस्ट है, डेली आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 2 बंदे ऐड होने चाहिए, 2 बंदे मिनिमम टू मिनिमम डेली आपके वेबिनार, डेली आपकी लिस्ट के अंदर ऐड होने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 2%, मिनिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम 5, 10, 15, 20 बंदे डेली अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो मिनिमम, लेकिन 2% आपने डेली अपनी वेबिनार के अंदर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं तो करने हैं। क्लियर? एंड प्रोस्पेक्टिंग, तो प्रोस्पेक्टिंग डेली करनी है। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? लिस्ट बना ली, लिस्ट लेके इनविटेशन वाला जो बीच का हमारा जो भी काम होता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। कि इनवाइट करने से पहले और लिस्ट बना ली, अब आपने लिस्ट बना ली, अपने बंदे का नाम लिख लिया, जो इनविटेशन देना है, इसके बीच वाले प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, वरिंदर सर डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, भवानी सर डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जितेंद्र सर डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हर एक बंदा डेली प्रोस्पेक्टिंग करता है, डेली डीएम करता है, डेली बंदों के नाम निकालता है, डेली उनके साथ बिजनेस करता है, हर एक काम डेली होता है, हर एक काम डेली होता है। हम क्या करते हैं, एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, सर मैं तो थक गया, मुझसे नहीं हो रहा। ये हमारे काम होते हैं, ये हमारा बिजनेस होता है। तो ऐसे तो आप लोग भूल जाओ कि आप लोग कभी भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने वाले हो। सॉरी टू से गाइस, सॉरी टू से। क्लियर? एंड पर्सनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट की, के पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी पर्सनल। आपको देखो, आप लोग ना, आप लोग खिलाड़ी होने चाहिए। मेरे दादाजी मुझे बोलते हैं, नित्य कुछ भी कर ले, चाहे बाल काटने का काम कर ले, चाहे सब्जी बेचने का काम कर ले, चाहे तू कपड़े बेच, चाहे जो मर्जी कर, लेकिन तू अपनी गेम में खिलाड़ी होना चाहिए। आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा।
एंड गेम को खेलना है विद द रूल्स। रूल्स हमारे क्या है? लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग एंड क्लोजिंग विद रूल्स। क्लियर? पर्सनल डेवलपमेंट, जो खिलाड़ी बनना पड़ेगा इनविटेशन का, खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको लीड जनरेशन का, खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको फॉलो अप का, खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको लिस्ट मेकिंग का, खिलाड़ी बनना आपको पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, खिलाड़ी बनना पड़ेगा रिलेशन बिल्डिंग का, खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको क्लोजिंग का। काफी सारे बंदे बोलते हैं कि सर फॉलो अप लेने में दिक्कत आती है। एक छोटी सी बताता हूँ, आपने फॉलो अप लेने से पहले पता क्या करना है? फॉलो, मान लो अपने बंदे का फॉलो अप लेना है, फॉलो अप लेने से पहले 2 मिनट आपने अपने आंखों को बंद करना है और बोलना है आई एम अ बेस्ट फॉलो अप। मतलब आप ना हिंदी में बोल सकते हो आप कि मैं सबसे बढ़िया फॉलो अप करूंगा, ये फॉलो अप मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फॉलो अप होने वाला है। अगर आप किसी बंदे को क्लोजिंग करने वाले हो तो आपने बोला आई एम अ बेस्ट क्लोजर, ये क्लोजिंग मेरी जिंदगी की बेस्ट क्लोजिंग होने वाली है। ये वेबिनार, ये बंदे को कॉल करने से, इनविटेशन करने से पहले मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इनविटेशन दूंगा। अपने आप को बूस्ट करो। आपने हर जिंदगी के अंदर हमेशा अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप को बूस्ट करना है, आगे लेके आना है। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? यहां तक चीजें क्लियर है? चैट बॉक्स के अंदर बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आगे मैं आपको, पहले ये बताओ यहां तक चीजें क्लियर है? आर क्लियर? दैट्स ग्रेट। अपने आप को हमेशा आप लोगों ने आगे लेके आना है, अपने आप को हमेशा आप लोगों ने बोलना है कि भाई मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। क्लियर? सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यू नाउ यूर प्रोस्पेक्ट, दैट्स द पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या। हमारा प्रोस्पेक्ट लड़की है, उसको बता रहे हैं तू तू गाड़ी ले ले, तू मर्सिडीज ले ले। अब लड़कियां बिजनेस में क्यों आती हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट, फैमिली को दिखाने के लिए। ये चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोस्पेक्ट की एज कितनी है, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका प्रोस्पेक्ट स्टडी क्या कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट की सिटी क्या है, अगर वो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो इस बिजनेस से क्या चाहता है। देखो आपको पता होना चाहिए ना कि आप अब उसी हिसाब से उसको पिच करोगे ना, उसी हिसाब से उस बंदे से बात करोगे ना जो उसको चाहिए। अब आपका प्रोस्पेक्ट है 50 साल का, आप उसको बता रहे हो तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, तेरी शादी अच्छी लड़की से हो जाएगी। आपका प्रोस्पेक्ट है शादीशुदा, आप उसको बता रहे हो तेरी लड़की शादी बड़ी अच्छे तरीके से होगी तेरी लड़की। मतलब आपको पहले बात करने से पहले, प्रोस्पेक्ट करने से पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या है, वो इस बिजनेस से क्या चाहता है। आप उसको उसकी नीड पकड़नी, आपको किसी भी चीज की आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड पकड़नी आनी चाहिए। नीड मतलब कि उसको चाहिए क्या, वो इस बिजनेस के अंदर आया क्यों है, उसको पकड़ के लेके आओ। कान से पकड़ो, नीड को पकड़ो, को पकड़ के बैठा दो, बंदा डेफिनेटली आपका काम करके बताए, डेफिनेटली काम करके बताए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस ना करे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। क्लियर? अगर आप इन चीजों को बढ़िया लेवल पे फॉलो करते हो तो मैं कभी हो ही नहीं सकता कि आपका बंदा बिजनेस के अंदर ना आए। अपने बंदों को प्री उम्यून किया करो, प्री उम्यून किया करो। मान लो बंदे का स्टार्टअप हो चुका है, स्टार्टअप होने के बाद बंदे से कॉल पे बात किया करो कि भाई देख, लोग तुझे ऐसे मिलेंगे कि यो लोग तुझे बोलेंगे कि भाई तू नहीं कर सकता, जो लोग बोलेंगे कि ऐसा बिजनेस है कि यहाँ से आ, मैंने भी किया था 2 साल पहले, मैंने भी किया था 3 साल पहले, मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा भाई? क्यों छोड़ा? ठीक है, आपको उसको बस समझाना है कि देख तुझे ऐसे बंदे राय देंगे। देखो इंडिया में राय और चाय मुफ्त में मिलती है, रितेश भाई सही रहा बात है, राय और चाय भी मुफ्त में मिलती है। किसके घर जाओगे चाय का पिला देगा, राय भी देगा साथ में। और लेकिन गाइस राय और चाय ज्यादा पीने से इंसान की तबीयत और इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राइट? ज्यादा चाय पीने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ज्यादा राय लेने से भी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्लियर? तो आपने उस बंदे को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पहले क्लियर कर, देख लोग तुझे बोलेंगे, देख तूने ऐसे बंदे की राय नहीं लेनी जो बंदा 10 रुपए के भी चाय का कप, 10 रुपए के चाय के कप के लिए मम्मी से पूछता हो कि मम्मी 10 रुपए दो चाय लेनी है, मम्मी मैगी बनानी है 20 रुपए दे दो। उसके बंदे को प्रीमियम करना स्टार्ट कर दो। एंड फॉलो अप करने का तरीका, 4 तरीके टेस्ट जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालने हैं, 4 तरीके।
4 बेस्ट तरीके जो इंस्टाग्राम पे आपको डालने हैं, 4 बेस्ट तरीके। फर्स्ट, पर्सनल लाइफस्टाइल। आपका खुद का लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा घर अच्छा नहीं है, सर मेरा मकान अच्छा नहीं है, सर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक चीज सिखा देना चाहता हूँ गाइस। आपको पता है इंडिया के अंदर ना आज भी 13 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। आप खाना खा के सोते हो ना? खाना खा के सोते हो ना? मतलब कि जो लाइफस्टाइल आपका है वो इंडिया में ऑलरेडी करोड़ों बंदों का वो ड्रीम है आपके जैसे लाइफस्टाइल में आने का। अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया करो। सेकंड इज अर्निंग। अपनी खुद की पर्सनल अर्निंग जो आपके पे आउट्स है इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे प्रमोट करो। सेकंड इज अपने सीनियर्स के प्रमोट कर सकते हो। सोशल अप्रूवल। रिसेंटली आपने मुझे, अगर मेरे साथ कोई व्हाट्सएप पे ऐड देखा होगा, मैं सोशल अप्रूवल करता हूँ। मतलब कि जो कोई बंदा मुझे अप्रिशिएट करता है, तो मुझे बोलता है कि सर आप बहुत बढ़िया हो, आप ऐसा, आपने मेरा लाइफ चेंज कर दी, ये कर दिया, वो मैं स्टेटस डालता हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि ये बंदा लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। ताकि लोगों को पता लगे, लोगों की, ये बंदा लोगों की लाइफ के अंदर क्या ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, लोगों को पता लगे। ठीक है, इसलिए सोशल अप्रूवल। फोर्थ, ब्रॉडकास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मजेदार चीज है ब्रॉडकास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मजेदार चीज है ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट के अंदर कैसे, मैं बताता हूँ। आप, मुझे पता है जो लोगों को 8 10 15 महीने हो चुके हैं काम करते करते, आपको भी आप लोगों के अंदर बहुत नंबर होंगे। मैं बोलता हूँ 100% आपके स्टेटस वॉच करते हैं, राइट रितेश? रितेश भाई करते हैं 100 200 300। अब आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी। हर 2 2 3 3 दिन के बाद आपने उसके अंदर एक एक अचीवमेंट डाल देना। गाड़ी आई, डेली नहीं डालना है, डेली नहीं डालना है। 3 दिन के बाद आपने वहां पे अचीवमेंट डाल दी। 3 दिन के बाद आपने वहां पे अचीवमेंट डाल दी। मतलब आपके लोगों को रिमाइंडर मिल रहा है कि हाँ बंदा ये बिजनेस कर रहा है। आप लोगों को बताना है कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। बताना है आप लोगों के, हाँ भाई मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर? तो ऐसे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की आपको इकट्ठा इंगेज आएगी, भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, काम बता, कैसे कर रहा है। ये वाला ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाला, ब्रॉडकास्ट वाला क्लियर हो गया आपको? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। ब्रॉडकास्ट वाला डाउट आप लोगों को अगर क्लियर हो गया तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर क्लियर कर दो। क्लियर हो गया ब्रॉडकास्ट? कैसे यूज करनी है आपको फॉलोअप के अंदर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर रिपीट कर दिए डेफिनेटली। कनिष्का, आपने सबसे पहले अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है कनिष्का, जिन लोगों को आप बिजनेस बताना चाहते हो। वो बंदे आपका फोन नहीं उठा रहे, वो बंदे आपके साथ बात नहीं कर रहे, वो बंदे आपको इग्नोर कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर। आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है, उसके अंदर आपने हर 3 दिन के अंदर एक अचीवमेंट डालनी है। हर 3 दिन के अंदर एक अचीवमेंट डालनी है, मतलब कि 3 दिन के बाद आपने वहां पे डाल देना है ये गाड़ी आई, डाल दी, पावर ऑफ माई बिजनेस। वृंदा सर का पे आउट है, डाल दी। वृंदा सर का पे आउट है, वहां पे डाल दिया। हर 3 दिन के बाद स्टेटस, हर 3 दिन के बाद स्टोरी डालनी है। अब 3 दिन के बाद, अब डेली डेली डालोगे बंदा भाई परेशान हो सकता है। अगर आप डेली डेली वहां पे ब्रॉडकास्ट में डालोगे तो बंदा परेशान हो सकता है। हर 3 दिन के बाद डालोगे, हर 3 दिन के बाद डालोगे तो बंदा भाई देखेगा कि हाँ भाई बात, दम, बात है, बिजनेस में दम है, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, तो बंदा आपके साथ आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप वो आने वाले टाइम के अंदर वो बंदे आपके साथ आएंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपके साथ मेहनत मारेंगे। क्लियर? डन। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वैल्यूएबल चीज अप्रिशिएशन। देखो आप छोटी छोटी, चाहे आप लीडर्स हो ना, आप लीडर्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, अप्रिशिएट किया करो, छोटी छोटी मूवमेंट्स को एंजॉय किया करो। अगर आपकी टीम के अंदर फोर्सेस हुआ है, छोटी है, आप क्या कर सकते हो, आप छोटी सी टीम मीटिंग रख के उस 4 सीसी वाले बंदे का केक कट कर सकते हो। अगर आपकी सीसी के अंदर किसी ने 5 सीसी किया, 6 सीसी किया, 10 सीसी किया, 10 सीसी किया, अप्रिशिएशन दो। आप, अगर आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको अप्रिशिएशन दे सकते हो कि हाँ भाई यार तेरा नाम बड़ा अच्छा है यार, तू क्रिकेट खेलता है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है यार, तेरे से बात करके बहुत मजा आता है दोस्त, तेरे से बात करके मुझे भाइयों जैसी फीलिंग आती है, लगता ही नहीं कि तू मुझे नहीं जानता है, ऐसा लगता है कि मेरा मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब ये चीजें आपको सामने वाले बंदे को रिलैक्स फील करवाना। अप्रिशिएट किया करो सामने वाले पर्सन को। सामने वाले बंदे को, सामने वाला बंदा खुद मोटिवेट होता है। सामने वाला खुद बंदा चीज करता है कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। किस चीज को चीजें क्लियर हो गई जो मैंने समझाई? लिस्ट बन जाएगी 100 बंदों की। डेली क्या काम करना है पता लग गया। 100 की नहीं, अब तो 1000 की बना लो यार, चाहे आप लोग, इतना कुछ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1000 बंदों की लिस्ट बना लो चाहे। डेली काम क्या करना है पता लग गया। एवरी डे
हसल एवरीडे हार्ड वर्क, राइट। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं कौन पे, 4cc नहीं। देखो मैं 4cc प्रमोट नहीं करता, मैं प्रमोट करता हूँ 6cc। अगर 6cc नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया। अगर 6cc नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया, डूब के मर जाना। आना मत दिल्ली 6 सैटरडे में नेक्स्ट ट्रीट में मत आना अगर 6cc नहीं किया। 6cc इज बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस। 6cc करने हैं तो करने हैं। अभी भी 22 डेज आर लेफ्ट। 22 डेज आर लेफ्ट। 6cc करने हैं तो करने हैं। अगले महीने 18,000 का पे आउट आना चाहिए। अगले महीने पे आउट की एजेंडा मैं बताता हूँ। 6 नवंबर को इंडिया का वन ऑफ द बिग इवेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर। भाई वहां पे आना है, कोई छत्तीसगढ़ से आएगा, कोई अहमदाबाद से आएगा, 5-5 10 10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो पे आउट तो मांगता है, पे आउट तो चाहिए ही चाहिए। पे आउट तो चाहिए। अगर पे आउट नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। अगर पे आउट नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। तो 6cc करना है। कैसे करना है? सिंपल सी बात है। हमें 3 पर्सन का एस करवाना है। कैसे करवाना है? 3 पर्सन का एस करवाने के लिए हमसे कम से कम 20 बंदे वेबिनार में इनवाइट करने पड़ेंगे। कितने बंदे इनवाइट करनेंगे? 20 बंदों को वेबिनार दिखाना पड़ेगा। हमें 8 से 9 बंदों की फर्स्ट बिलिंग निकलवानी पड़ेगी। कितने बंदों की बिलिंग निकालनी पड़ेगी? 7 से 8 बंदों की फर्स्ट बिलिंग निकलवानी पड़ेगी। तो अभी तक आप मुझे सच बताना किस किस का 4cc हो चुका है। सिर्फ एक लड़की का हुआ है मे बी। और किस किस का 4cc हो चुका है भाई, बताना चैट बॉक्स के अंदर। किस किस बंदे का 4cc हो चुका है? एक लड़की का हुआ था, मुझे आज भी याद है। एक ही लड़की का 4cc हुआ है। तो गाइज आज 8 तारीख हो चुकी है। अनिल पिछले महीने हुआ था, इस महीने की बात कर रहा हूँ दोस्त। पिछले महीने हुआ था अनिल भाई। क्या बात है मुझे पटेल जी, क्या बात है। कंग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। आपका 4cc हुआ था पहले, आप 6cc हो चुका है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन मैम। तो भाई 6cc हो चुका है मैम का। मेरे मायने मेरे नजरिए से मैम आपने आज अचीवमेंट किया। मैं 4cc नहीं मानता, मैं 6cc मानता हूँ। मेरे नजरिए से आपने आज आज अचीवमेंट किया, 6cc क्वालिफाई। कंग्रेचुलेशन। आप कंग्रेचुलेट कर सकते हो मैम को, देख सकते हो भी 8 दिन के अंदर 6cc का बिजनेस गाइस। 8 दिन के अंदर 6cc का बिजनेस, दैट इज अ पावर। ये होती है चाहत, ये होते हैं सपने, ये होते हैं ड्रीम। ठीक है। आप कब करोगे? पूजा जी, रीना जी, आप कब करोगे? नेहा जी, आप कब करोगे? तो हार्ड वर्क करो यार, मेहनत मारो। 6cc चाहिए ही चाहिए, और 20 तारीख से पहले चाहिए। 6cc चाहिए ही चाहिए, और 20 तारीख से पहले चाहिए। सो बी प्लान चैंप्स, बी प्रिपेयर। प्लानिंग कर लो अपनी अपनी टीम्स के साथ, अपनी अपलाइंस के साथ। और रिव्यूज आपके आज ग्रुप के अंदर आ जाने चाहिए कि वेबिनार कैसा रहा। ठीक है, आपको मैंने लिस्ट मेकिंग के बारे में बहुत सारी ट्रिक्स बता दी, कैसे 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 से लिस्ट बना सकते हो। कैसे कैसे आप अपना डेली बेसिस पे आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। डेली बेसिस पे अपनी अपने आप को पुश कर देखो। आप लोगों ने अपने आप को हमेशा पुश करना है। हमेशा अपने आप को पुश करना है, नेगेटिव नहीं होना है, पुश करना है। नेगेटिव कभी नहीं होना। आपने अपने आप को पुश करते जाओ करते जाओ। 2cc हुए हैं, 4cc करो और इंप्रूवमेंट करो। अगर इस महीने अब ये बात ना हो उनका मैम, इस महीने 6cc अगले महीने 2 नहीं। आपका बिजनेस मेरा अप होना चाहिए। मान लो इस महीने 2cc अगले महीने 4 हो, अगले महीने 8 हो, अगले महीने 10 हो, अगले महीने 15 हो। डे हर मंथ आपका बिजनेस अप 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 होना चाहिए। कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं होना चाहिए। क्लियर? बाकी चाहे आप प्लानिंग करो। मुझे आप सब लोगों से इस मंथ बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, दीपक भाई आपसे बहुत उम्मीदें हैं, रीना मैम आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बंटी जी, नेहा जी, ठीक है, पूजा मैम, आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग इस मंथ ब्रेक करने वाले हो। रिकॉर्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हो। फरहान भाई, रोशन भाई, अनिल भाई, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। राज भाई, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। आप लोग मेहनत मारो। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। बाकी विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। ऑल स्टेप स्टे हेल्दी। मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा मीटिंग लंबी करूंगा तो आप लोगों को भी खाना खाना है, तो मुझे मन में गालियां दोगे, मुंह पे नहीं बोलोगे, मन में गालियां दोगे मुझे आप लोग। ठीक है। सो आप ही अपने रिव्यूज ग्रुप्स में दीजिए, इंस्टाग्राम पे दीजिए। बाकी विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। चैंप स्टे सेफ स्टे हेल्दी। धमाल मचाइए, कुछ बड़ा करते हैं डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ लक।